गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? ऑल द बेस्ट। आई होप सब कुछ वेल एंड फाइन हो गया। ठीक है, हम लोग यूपीएससी के जो भी सिलेबस है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज। ठीक कैसे हम लोग यूपीएससी क्रैक करें, उसके लिए तो भाई सिलेबस जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, विदाउट सिलेबस को मगअप किए हुए, विदाउट सिलेबस को दिमाग में बैठाए हुए पढ़ाई करना मतलब एक अच्छा नहीं रहेगा, सही तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमको सिलेबस पता अगर हमको रहेगा तो हम जब भी न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे, जब भी हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो मेरा ध्यान सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे मेरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस्ड रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिलेबस ऑफ इकोनॉमी फॉर यूपीएससी में जो इकोनॉमी हमारा इकोनॉमी जो पूछता है, एक्चुअली इकोनॉमी नहीं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पूछ लेगा ना यार यूपीएससी। हम लोगों को सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक, तो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस है। यहाँ भी देखो मेंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इकोनॉमी अलग से ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आधा टेंशन तो भाई इकोनॉमी सुनते ही जो इकोनॉमी, ओ माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी है, सिंपल है, इसको पढ़ेंगे तो सिंपल ही है। ठीक है, सिलेबस ऑफ इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स में देख लेते हैं क्या आता है। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देख लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। ये जो टॉपिक हिंट कर दिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है मेन लिखा हुआ। ठीक है, मेंस देखो जीएस पार्ट 3, मेंस जीएस पार्ट 3 में आता है। मेंस में हमारा ये जो हमारा इकोनॉमी वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन से पेपर में पूछेगा? जीएस 3 में, जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 पूरा मिक्सचर है। देखो किस जीएस पेपर 3 में क्या क्या पूछता है जनरली, तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारे काम का है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे तो मतलब अभी फिलहाल नहीं है। हम लोगों को किस पे ध्यान देना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ओके फाइन, अब चलो क्या, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करें। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहना ही चाहिए, बट पूछता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस वहाँ करेंगे, उन एरियाज पे करेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स को लेकर नहीं हम लोग ब्रेन में बसा लेंगे। ठीक है, क्लियर है? एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक, समझ में आ गया। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, ठीक है, जो लिखा है बस चलिए आइए। Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development जान लेना। inclusive growth important and issues arising from it, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट इंपॉर्टेंट हो गया, तो जो लिख दिया इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है? मेजर क्रॉप्स, एक्सक्यूज मी, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मेजर देख रहे हो ना, क्रॉप्स आ गया। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड issues and related constraints, e-technology in the aid of farmers। बात समझ में आ रहा है? फार्मर्स के लिए मेरा क्या ई टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट का क्या है फंडा, मार्केटिंग का क्या चल रहा है, स्टोरेज वगैरह कैसे हो रहा है, तो सारा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आ ही जाएगा हमारा सारा का सारा पूरा इकोनॉमिक्स में। तो भाई इकोनॉमिक्स, खाना है ना यार, भोजन तो जरूरी है, फूड इज इंपॉर्टेंट। इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देख रहे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट जो हमारा 6 महीने से चल रहा है, क्या करोगे भाई, चल रहा है यही एमएसपी को लेके ही है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो टॉपिक पढ़े सिलेबस में, और हमारा करंट से रिलेट कर रहा है, तो इसको अच्छे से हम लोग तो तैयार कर लेंगे, रेडी कर लेंगे, सिंपल है। इसलिए ये सिलेबस पता होना चाहिए माइंड में, ताकि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम करंट से रिलेट करके उसको पढ़ सकें।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक, में क्या उसका ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इशूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ठीक, ये सबका इकोनॉमिक्स सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब हो गया। फूड प्रोसेसिंग ये सारा का सारा चीज़, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या होता है हमारा इंडिया में, ठीक। और मेंस का सिलेबस यहाँ देखो जो बच गया यहाँ लिख दिए है। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन जब से हम लोग का हुआ है तो क्या क्या इंडस्ट्रियल चेंजेस हमारे आया है, क्या क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, क्योंकि विदाउट इंडस्ट्री तो संभव है ही नहीं यार। डेवलप जैसे से करेंगे इंडस्ट्री तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एटसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को ज़्यादा हिंट दे दिया, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा, इन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे इन्हें। लास्ट में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, क्या क्या हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमारा गवर्नमेंट क्या क्या निकालते रहती, ये सारा का सारा चीज़, ठीक। तो यही सिलेबस है इकोनॉमी का, तो माइंड में रखना है इसको। राइटिंग प्रैक्टिस ये सिलेबस से ही शुरू कर दो। राइटिंग प्रैक्टिस जो है मेंस का, जो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले इस यहाँ से शुरू कर दो, ताकि रिमेंबर कर लेगा ब्रेन, ठीक है, याद कर लेगा। बस हमारा देखो इकोनॉमी पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरा का पूरा जितना, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस हम लोग को करना है, ठीक। अब प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर उठाओगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। लास्ट 5 इयर्स का उठा लिया करो, ज़्यादा बेटर है। जैसे 2000 मान लो अभी 2020 चला है तो 2013 से उठा लो, ठीक। 2013 से क्योंकि न्यू ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ था, 2013 से जीएस पेपर 3 और 4 मेरा यूपीएससी के सिलेबस में ऐड हुआ था, तो ये सब चीज़ है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। देखो प्रीलिम्स में, देखो प्रीलिम्स में जो है तुमको प्रीलिम्स से मिनिमम देखो मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछ ही देता है, मिनिमम 10 या 10+, मिनिमम 10, मैक्सिमम 19 तक देखे हैं, 19, 20, 21 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये रेंज है तो कम नहीं हुआ। 100 क्वेश्चंस में से 10+ क्वेश्चन आना इकोनॉमी का कम नहीं हुआ, बहुत हो गया, इम्पोर्टेंस है यानी। मेंस में कम से कम 5+ क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि जीएस 3 में आता है ये, तो उसमें सारा चीज़ है ना, साइंस भी था, टेक्नोलॉजी भी था, डिजास्टर मैनेजमेंट भी था, सारा था, इन्वायरमेंट भी था, सी भी था, तो 5+ के अराउंड ही मेरा क्वेश्चन मेंस में भी रहता है। तो इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ, ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि ओवरऑल 20 या 25 क्वेश्चन पूछता है टोटल, उसमें से 5 क्वेश्चन कम नहीं हुआ, बहुत हुआ, ठीक है। एरियाज़ मेरा कौन कौन सा VVI हम लोग समझ गए, ठीक। अब चलो बुक्स पे थोड़ा चर्चा कर लें, तो इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। बुक्स में देखो 9th और 10th का NCERT, 9th 10th NCERT है ना। 11th का जो वो स्टैटिस्टिक्स वाला को छोड़ करके जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 11th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, स्टैटिस्टिक्स वाला छोड़ देना, वो हमारे यूपीएससी के काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। 12th का तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स दो आता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 आता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड वाला इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा मैक्रो पे ध्यान दिया जाता है, बस ये सारा ये सबका NCERT, सबका NCERT 9th 10th 11th ईयर का ये भी है ना, 12th का ये सारा NCERT ही है, सारा मिल जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस में से जो लो, रेफरेंस बुक्स में से क्या बोले, मतलब जो भी मार्केट में अवेलेबल है ले लो, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना तो ले ही लो, इतना पढ़ लेना है, रीडिंग इतना दे लेना है, ठीक है। तो यही है यार। हाँ, पहली बार थोड़ा इकोनॉमिक्स में थोड़ा न्यू टर्म्स मिलेगा, जैसे नया, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन माइंडसेट टफ लेके नहीं चलना है, बस माइंडसेट लेके चलना है कि यस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, सो आई मस्ट स्टडी हार्ड एंड स्मार्टली, ठीक है। सो ठीक है, आई होप यहाँ तक पिक्चर क्लियर होगा इकोनॉमिक्स का। बाकी ये हम लोग सब्जेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे
पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे क्या उसमें है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी बेसिक जानकारी अब बुक्स रीडिंग सबसे पहले शुरू कर दो। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग मस्ट है, रीडिंग मस्ट है रीडिंग। एक मेरा फ्रेंड था राइटिंग, है ना, मेरा फ्रेंड था, बोला एक लाइन मुझे याद हो गया, रीडिंग इज़ गुड, राइटिंग इज़ बेस्ट एंड टीचिंग इज़ परफेक्ट। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। दोनों हमारे यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के रिमेम्बरेंस में काम आ जाएगा ये, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात, सारे सब्जेक्ट्स को न्यूज़ से रिलेट करना ही है। जितना भी सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारा सब्जेक्ट्स को हम लोग करंट से थोड़ा ना रिलेट करना ही है। तो ये तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट अभी से न्यूज़ देखते रहो, अच्छा है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देते रहो, ज़्यादा बेटर है। बट इसमें तब ज़्यादा फील आता है जब कुछ हमारा सब्जेक्ट्स का ना नॉलेज हो जाता है, हमारा सिलेबस माइंड में चला जाता है, कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ लिए रहते हैं। पहले लेक्चर में सब समझाए थे। करंट अफेयर्स तब तैयार करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। बट देखते रहो, अच्छा है। तो सारे सब्जेक्ट्स को करंट से भी रिलेट करना है, बिकॉज करंट को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि करंट में जो हो रहा है वही तो हमारे समाज सोसाइटी में हो रहा है, उन्हीं पे तो फोकस करना है, उन्हीं एरियाज़ पे तो ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। तो वो तो मस्ट है। और एक मैगज़ीन मन है तो मैगज़ीन एक रख लेना चाहिए विथ फॉर रेफरेंस। ज़्यादा सोर्स इसीलिए ज़्यादा सोर्स नहीं बताना चाहते रहते, नहीं तो दिमाग डाइवर्ट करेगा, क्योंकि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, तो ज़्यादा हमको डाइवर्जन नहीं चाहिए। एक ही जगह एक मैगज़ीन, जिसको जो अच्छा लग रहा है एक ले लो, बस एक ही ले लो, उसको फॉलो करो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इतना ही आज इकोनॉमिक्स में। आई होप सबको अच्छा से हो यार, प्रिपरेशन अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।